अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरी ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके अंग्रेज़ी ज़बान में बुनियादी तसव्वुरात कुछ कमज़ोर हैं। और मेरी इस वीडियो से अगर किसी एक बच्चे को भी कुछ फ़ायदा पहुंच जाता है तो मैं समझूंगी मेरा मकसद पूरा हो गया। हमारी आज की वीडियो ऑब्जेक्ट के बारे में है। दैट व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अंग्रेज़ी ज़बान के जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनका ताल्लुक़ बेसिकली इन्हीं चीज़ों से है। ये कुछ जिनको हम बुनियादी यूनिट्स कहते हैं जुमले के, जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये सब चीज़ें आती हैं। तो जुमले बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर वर्क करें, यानी कि हमें बहुत सी छोटी छोटी सी बुनियादी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जब तक हमें इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं कर लेते तब तक हम सही से कोई एक जुमला बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? एन ऑब्जेक्ट इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट रिसीव्स एन एक्शन। तो ऑब्जेक्ट एक लफ्ज़ भी हो सकता है और लफ्ज़ों का एक छोटा सा ग्रोह भी हो सकता है जिस पर काम किया जा रहा हो, जो कि एक्शन को रिसीव करने वाला हो, ठीक है, या जिसके बारे में वो काम हो। आई थ्रू द बॉल, तो मैंने बॉल फेंकी, ठीक है। तो बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे सेंटेंस को एक कंप्लीशन का कॉन्सेप्ट देता है। अगर हम इस जो एग्जांपल में से ऑब्जेक्ट को निकाल दें, द बॉल को निकाल दें, तो आई थ्रू कोई भी मुकम्मल जुमला नहीं बन पाएगा। आई थ्रू, मैंने फेंका, क्या फेंका ये कुछ भी नहीं पता। तो जो कंप्लीशन है, एक थॉट को कंप्लीट करने वाला जो एक बुनियादी यूनिट है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। आई जो है वो इसमें सब्जेक्ट है, थ्रू जो है वर्ब है, और द बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये सेंटेंस जो है वो अपने मीनिंग्स को कंप्लीट कर देता है। नाउ कम टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने यहाँ पर कुछ टाइप्स लिख रखी हैं ऑब्जेक्ट्स की, जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है एंड सेकेंडली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। अभी इस एग्जांपल को पहले देखते हैं। आई थ्रू द बॉल, द बॉल जो है यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी, द बॉल यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिकॉज इट गेट्स द एक्शन डायरेक्टली। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इनका फ़र्क जो है वो वाज़े समझ आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। आई गेव माई फ्रेंड अ गिफ्ट, और वी कैन ऑल्सो से दैट आई गेव अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड। तो जहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो गिफ्ट है, और फ्रेंड जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन को इनडायरेक्ट तरीके से रिसीव करता है। अब अगर हम इसको देखें कि गिफ्ट जो है वो व्हाट को आंसर कर रहा है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है फ्रेंड जो है वो whom को आंसर कर रहा है, यानी कि क्या। अब अगर जुमले में क्या का जवाब देंगे तो वो गिफ्ट होगा कि क्या दिया है, और किसको दिया है वो फ्रेंड है। तो किसको, whom जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और what जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिमेंबर, ऑब्जेक्ट्स रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक्शन को रिसीव करेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्टली रिसीव करेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।